तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसी अनोखी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं जहां आधुनिक दुनिया की एकदम प्रैक्टिकल सोच और हमारे उस पुराने क्लासिक रोमांस का एक बहुत ही जबरदस्त टकराव देखने को मिलता है। जरा सोचिए, क्या बिना शादी के या बिना किसी ट्रेडिशनल रिश्ते के भी एक परफेक्ट परिवार बनाया जा सकता है? बड़ा अजीब और गहरा सवाल है ना। यही सवाल हमारी आज की इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। जहां एक तरफ समाज हमेशा एक ही तरह के सेट पैटर्न की उम्मीद करता है, वहीं इस तरह के एक बिल्कुल नए और अलग रास्ते का चुनाव क्या नतीजे ला सकता है। सच कहूं तो कहानी की असली धड़कन इसी सवाल में छुपी है। तो हमारी कहानी का पहला अध्याय है दो अलग दुनिया। मतलब सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं, बल्कि दो बिल्कुल ही अपोजिट विचारधाराओं का एक बहुत ही तेज तर्रार और डायनामिक टकराव। इन दोनों किरदारों का जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो सच में बहुत मजेदार है। एक तरफ हमारे पास है अन्विता, एक बहुत ही सक्सेसफुल मास्टर शेफ। उनका फंडा एकदम क्लियर है, फुल प्रैक्टिकल। उनके लिए शादी का सीधा सा मतलब है एक ट्रैप, एक जाल। लेकिन हाँ, उन्हें माँ जरूर बनना है। और दूसरी तरफ सिद्धू, दिन के उजाले में एक आम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन रात होते ही एक सीक्रेट स्टैंड अप कॉमेडियन जो अपने सख्त पिता से तो बहुत डरता है, लेकिन सच्चे प्यार और पुरानी परंपराओं पर उसका भरोसा आज भी एकदम पक्का है। मतलब एकदम अलग मिजाज। अब अन्विता असल में क्या सोचती हैं, ये उनका एक ही डायलॉग बिल्कुल साफ कर देता है। मैं प्रैक्टिकल होकर सोच रही हूँ और आप इमोशनल होकर। ये बात उन्होंने अपनी बीमार माँ से कही थी। उनकी माँ की बस एक ही आखिरी ख्वाहिश थी कि जाने से पहले अन्विता शादी कर ले। लेकिन अन्विता का लॉजिक एकदम अलग है। उनका मानना है कि आजकल लोग सिर्फ साथ रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। रिश्ते बस एक फालतू की सिरदर्दी हैं और वो अपनी जिंदगी का कंट्रोल बिल्कुल नहीं खोना चाहती। अध्याय 2, एक अनोखा प्रस्ताव। अब सवाल ये था कि माँ की इच्छा भी पूरी करनी है और खुद की माँ बनने की चाहत भी, तो इसका क्या रास्ता निकाला जाए। अन्विता ने एक बिल्कुल ही रैडिकल और नया रास्ता चुना। पति और शादी वाले पूरे कॉन्सेप्ट को ही साइड में रख दिया और आईयूआई के जरिए सिंगल मदर बनने का फैसला लिया। वहीं दूसरी ओर सिद्धू की दोहरी जिंदगी कुछ ऐसे चलती है। दिन में एक बोरिंग इंजीनियर, रात में छुप छुप कर कॉमेडी करना और ऊपर से हमेशा अपने डैड के तानों से डरा हुआ रहना। ये जो विरोधाभास है ना, ये इस पूरी सिचुएशन में गजब का कॉमेडी मोमेंटम क्रिएट करता है और हमें बताता है कि सिद्धू की लाइफ कितनी उलझी हुई है। लेकिन अन्विता की वो परफेक्शन वाली आदत तो आपको याद है ना, गुड इज नॉट गुड इनफ। यानी सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है। चाहे वो किचन की कोई रेसिपी हो या फिर उनके होने वाले बच्चे का डोनर, उन्हें एकदम परफेक्ट स्पर्म डोनर चाहिए था, पूरी तरह से हेल्दी और जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का हो। और इसी परफेक्शन की तलाश में वो एक कॉर्पोरेट कॉमेडी शो का बहाना बनाकर सीधा सिद्धू का इंटरव्यू लेने पहुंच जाती हैं। और यहीं से शुरू होता है अध्याय 3, प्यार और एग्रीमेंट। कहानी यहाँ एक बड़ा टर्न लेती है। बेचारा सिद्धू तो इन मुलाकातों को एक रोमांटिक शुरुआत समझ रहा होता है, लेकिन तभी एक बहुत ही प्रैक्टिकल और एकदम क्लिनिकल सच्चाई उससे टकराती है। ये आईयूआई कॉन्ट्रैक्ट सच में एक तरह से वेस्टर्न प्रैक्टिकलिटी और इंडियन इमोशंस का सीधा सीधा टकराव है। शर्तें बिल्कुल साफ और बिना किसी इमोशन के थीं। सिर्फ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होगा, कोई फिजिकल इंटीमेसी नहीं होगी, पिता के रूप में कोई लीगल राइट नहीं मिलेगा और हाँ, एकदम सख्त प्राइवेसी। अब जाहिर है, सिद्धू जैसे एक सच्चे रोमांटिक इंसान के लिए इस तरह का अग्रीमेंट किसी गहरे झटके से कम तो था नहीं। अध्याय 4, स्पर्म डोनर का सफर। लेकिन कहते हैं ना, प्यार इंसान से क्या कुछ नहीं करवाता। सिद्धू ने भी सिर्फ और सिर्फ अन्विता के लिए बिना किसी शर्त के इस मुश्किल और कॉमेडी से भरी तैयारी को खुशी खुशी गले लगा लिया। और ये तैयारी कोई आसान काम नहीं था। पूरे 6 हफ्ते का स्ट्रगल। पहला स्टेप, शराब और सिगरेट को पूरी तरह से बाय बाय। दूसरा, रोजाना मेथी और उबाऊ हरी सब्जियों का जूस पीना। और तीसरा, जीरो मेंटल स्ट्रेस। ये जो सिद्धू का पूरा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये जबरदस्त कॉमेडी तो पैदा करता ही है, लेकिन साथ ही ये भी साबित करता है कि वो अन्विता के लिए लिटरली किसी भी हद तक जा सकता है। अध्याय 5, दूरियां और एहसास। जैसे ही ये मेडिकल प्रोसीजर सक्सेसफुल होता है, कहानी अचानक से एक नया मोड़ ले लेती है। अन्विता के अंदर भी कुछ भावनाएं तो जाग रही थीं, लेकिन वो प्यार और कमिटमेंट के डर से इतनी घबरा जाती है कि खुद को और सिद्धू को इन सब से दूर करने के लिए सीधे यूके भाग जाती है।
अब जरा इस टाइमलाइन की स्पीड देखिए, चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ती हैं। प्रोसीजर सक्सेसफुल हुआ, तुरंत अन्विता यूके भागी, और इधर सिद्धू, उसने अपनी वो सेफ कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी और उसे पाब्लों की तरह ढूंढने के लिए पूरा यूके छान मारा। ये साफ दिखाता है कि कैसे महाद्वीपों की ये दूरियां असल में उन दोनों को एक दूसरे के और भी करीब खींच रही थीं। और फिर आता है ये विशाल नंबर 77। ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये सिद्धू की कभी खत्म ना होने वाली एनर्जी, उसकी अथक मेहनत और उसके बेइंतहा प्यार का प्रतीक है। यूके के अलग अलग शहरों में सिर्फ अन्विता को ट्रैक करने के लिए उसने 77 स्टैंड अप शोज कर डाले। ये एक इंसान की उस उम्मीद की बहुत ही सशक्त तस्वीर है जो कभी हार नहीं मानती। आज जरा यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं और इस गहरी बात को महसूस करते हैं। साथ न रहकर भी साथ महसूस करना क्या होता है। लंदन की उस भीड़ में अकेले रहते हुए आखिरकार अन्विता को अपनी माँ की बातों का असली मतलब समझ आ ही गया। उसे ये रियलाइज हुआ कि सच्चा प्यार कोई मैथ्स का फॉर्मूला या कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं होता। ये तो एक ऐसा अनदेखा और गहरा कनेक्शन है जो मीलों दूर होने पर भी हर पल साथ होने का एहसास कराता है। तो अध्याय 6, कहानी का सुखद अंत। और इसी खूबसूरत एहसास के साथ हम अपने आज के इस सफर के सबसे अच्छे हिस्से पर पहुंच गए हैं, जहां सारी कॉमेडी, सारे इमोशंस और सारा संघर्ष एक बहुत ही परफेक्ट मोड़ पर आकर मिल जाता है। 78वां शो, जी हाँ, 77 बार फेल होने के बाद अपने 78वें शो में सिद्धू आखिरकार अपनी अन्विता को ढूंढ ही लेता है। उनका ये रीयूनियन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सिद्धू की वो रोमांटिक उम्मीद और उसके पक्के प्यार ने अन्विता की उस सख्त दीवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया, जिसने प्यार को बस एक जाल समझ रखा था। आखिरकार दो बिल्कुल अलग दुनिया हमेशा के लिए एक हो गईं। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ के जाते हैं। क्या प्यार बिना शर्तों के हो सकता है? अन्विता और सिद्धू की इस मजेदार, अनोखी और उतार चढ़ाव से भरी कहानी का शायद यही सबसे बड़ा टेक अवे है। बिना किसी अग्रीमेंट, बिना किसी शर्त के किसी को उसकी पूरी सच्चाई के साथ अपना लेना ही तो असली जीत है। खैर, इसी गहरे विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। उम्मीद है इसने आपको भी कुछ नया सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा।